नमस्कार। स्मृतियों के गलियारे में टहलते हुए हम आजकल उस तरफ जा पहुंचे हैं जहां शादी ब्याह से संबंधित स्मृतियों को मैं साझा कर रही हूं। आप लोग भी मेरे साथ इसी में टहलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं शादी ब्याह से संबंधित एक ऐसी मज़ेदार बात बताऊं। सभी को ये पता होगा कि हिंदू धर्म में शादी में कन्यादान होता है, फिर सिंदूर दान होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही होंगी। उसमें ये नियम होता है कि लड़की के माता पिता जो है जब कन्यादान कर देते हैं तब वर और कन्या को साथ में बिठाया जाता है और उस समय फिर सिंदूर दान कराया जाता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि पंडित जी लोग जो है अपनी कहा जाए कि अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो ऐसी ऐसी हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिनकी याद जो है हमारे मन मस्तिष्क से बरसों तक मिटती नहीं। तो ऐसी ही घटना जो है वहां हुई। हम लोग शादी में फेरे देखने के लिए बैठे हुए थे, सभी एंजॉय कर रहे थे। जब वर पक्ष के लोग वहां पर बैठे और वर बैठे वहां और कुछ जो है मंत्र वगैरह पढ़ा जाने लगा, उसके बाद पंडित जी ने आदेश दिया कि कन्या को ले आया जाए। फिर जो है कन्या को ले आया गया। अब पंडित जी ने बड़े शांत भाव से कहा कि कन्या को वर के बगल में बिठा दीजिए। तो वहां जो कन्या के पिता थे उन्होंने कहा कि पंडित जी, चूंकि वो भी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, कन्या को सबसे पहले तो हम लोगों के पास बिठाया जाएगा, अर्थात जब माता पिता कन्यादान कर लेंगे तब कन्या जो है वो वर के पास बैठाई जाएगी और उस समय सिंदूरदान होगा। तो पंडित जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, सब पहले जो है वहां बिठा देते हैं, सिंदूरदान करा देते हैं, उसके बाद कन्यादान भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज जो है हम लोग क्रम से निपटाते जाएंगे। तो जो कन्या के पिता थे, काफी विद्वान व्यक्ति, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से पंडित जी को समझाया। उन्होंने कहा, ये बताइए पंडित जी, जब आप कन्या का सिंदूरदान करा देंगे, वो किसी की पत्नी बन जाएगी, तब मैं उसका कन्यादान भला कैसे करूंगा? क्योंकि मैं तो अपनी कन्या का दान कर रहा हूं, उसके बाद वो किसी की पत्नी बनेगी, सिंदूरदान होगा, फिर वो किसी की पत्नी बनेगी। और आप जब किसी की पत्नी पहले उसको बना देंगे, सिंदूरदान करा देंगे, तो ये बताइए मैं कन्यादान कहाँ कर पाऊंगा? फिर तो मैं वर जो है उनकी वधू यानी उनकी पत्नी का दान करूंगा, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि हमारे शास्त्र इसकी इजाजत तो नहीं देते। अब पंडित जी का चेहरा जो है वो देखने लायक था और पूरा पंडाल जो है, शादी का मंडप जो है, वो हंसी ठहाकों से भर गया। और पंडित जी बेचारे झेंपते हुए बोले कि हाँ हाँ, पहले कन्या को जो है वो माता पिता के पास बिठाइए, पहले कन्यादान करा देते हैं, उसके बाद सिंदूर दान कराएंगे। ये चर्चा जो है आज भी जब हम लोग के बीच में कभी उठती है तो हम लोग इस पर खूब चुटकियां लेते हैं, खूब मजे लेते हैं और पंडित जी का जो अल्प ज्ञान था उस पर जो है हंसी भी आती है। तो कभी कभी अनजाने में ही सही, हमें ये पता नहीं होता है कि फला पंडित जी जो हैं वो ज्ञानी हैं या नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं, या विवाह की विधियों का ज्ञान है या नहीं। हम लोग उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ ले आते हैं, बुलाते हैं, और जब इस तरह का अल्प ज्ञान उनका पता चलता है तो शायद जो है फिर हमारे मन में कहीं हंसी भी आती है और मन में कहीं दुख भी होता है कि इस तरह से अल्प ज्ञान से जो है वो हमारे इन शास्त्रोक्त विधियों को जो है एक मजाक का, उपहास का विषय बना देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।